आगामी विधानसभा चुनाव में खुद से लड़ने को लेकर सीएम योगी ने पहली बार कोई टिप्पणी की है। उन्होंने गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है और वो ये तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इसके बाद सीएम योगी ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल की बात करते हुए कहा कि जब हम सरकार में आए तो सबसे बदतर स्थिति कानून व्यवस्था की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर है। 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। हम जो भी कह रहे हैं उसे पूरा करके दिखा रहे हैं। तो किसे कहां से चुनाव लड़ना है, ये संसदीय बोर्ड तय करता है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में भी कहा। कानून व्यवस्था अब नजीर बन चुकी है, ये भी कहते हुए नजर आए। तो सीएम योगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया हम आपको बता रहे हैं लगातार। किसे कहां से चुनाव लड़ना है वो बोर्ड तय करता है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में नजीर है, ये भी वो कहते नजर आए। हमारे दो रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ और अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का ही रुख कर लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं हमारे रिपोर्टर। आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, पहली बार वो टिप्पणी करते नजर आए हैं आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पहले कैसी थी अब कैसे हो गई है, इसके बारे में भी वो कहते नजर आ रहे हैं। यानी कि आने वाले चुनावों में वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये बोर्ड तय करता है कि किसे कहां से चुनाव लड़ना है। बिल्कुल नलिनी, देखिए ये कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का कि बोर्ड तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अनौपचारिक पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, और उसके साथ ही ये भी बताया कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री के दौरान उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं। अपने तमाम सारे जो भी परियोजनाएं थी और जो भी वादे थे दावे थे वो पूरा करने की बात की है। सबसे अहम बात जो उन्होंने की है वो कानून व्यवस्था की है कि कानून व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश में दुरुस्त की है। 2017 से पहले उसकी खस्ता हालत थी, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई है, मेडिकल की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या और प्रयागराज में पहले भी दीपावली होती थी और प्रयागराज में पहले भी कुंभ होता था, लेकिन वो पहचान उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकी थी। इन दोनों जगहों को पहचान नहीं मिल सकी थी, वो पहचान हमने दिलाने का काम किया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात की कि जहां पर जिस उत्तर प्रदेश में पहले खस्ता हाल सड़कों के नाम से यूपी जाना जाता था, आज वहां पर एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, उसके नाम से जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट की भी उन्होंने बात की कि हमने इन्वेस्टर समिट कराया और अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी बातों को लेकर जो भी वादे थे दावे थे वो पूरा करने का दावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि मैंने 4.5 साल में जो भी वादे किए थे वो सब मैंने कर लेते हैं। मनमीत, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, दीपोत्सव की बात कर लें, यानी कि वो स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है कि जो वादे किए गए थे उसे पूरा करके सरकार ने दिखा भी दिया है और आगे का विजन भी तैयार है। नलिनी, निश्चित रूप से जो 4.5 वर्षों में जो भी मुख्यमंत्री ने कार्य किए और जो बातें की हैं वो दोनों का तालमेल बनता है और ये दिखा है कि जो कहा वो करके दिखाया है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री कहीं से भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या के संत समाज ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ें, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी जगह है जो उस समय राजनीति का केंद्र बन गई है। दूसरा मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 4.5 वर्षों में लगभग 30 से ज्यादा बार अयोध्या में आए हैं। अयोध्या की तस्वीर पूरी बदलने का उन्होंने प्रयास किया है और ये देखने को अयोध्या में मिला है। पहले भी तो जो विकास के कार्य अयोध्या में हुए हैं मनमीत, इसके साथ ही कायाकल्प भी कर दिया गया अयोध्या का, तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में चुनाव लड़ा जा सकता है क्या अयोध्या से? इसकी कोई सुगबुगाहट? देखिए,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आए हैं तो संत समाज के बीच में वो बैठे हैं, जिसमें एक जरूर चर्चा हुई। संतों ने मांग किया कि आप यहीं अयोध्या से चुनाव लड़िए, जिससे अयोध्या समेत पूरे प्रदेश का विकास हो सके। जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो है अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ है, साथ में दीपोत्सव की वजह से अयोध्या का पर्यटन विकास भी हुआ है। तो ऐसे में अयोध्या के संत समाज और जनमानस ये चाहती है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े, और इसकी मांग भी बाकायदा संत समाज के माध्यम से खुले मंच से की गई है। तो ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो वो अयोध्या समेत पूरे प्रदेश के लिए बहुत बेहतर माना जाएगा, और इसकी मांग भी अयोध्या की जनता, अयोध्या के संत समाज करते रहेंगे।